उपराष्ट्रपति के साथ सांसद भवन में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए मिमिक्री के विरोध में भाजपा जिला कमेटी की ओर से गुरुवार को शहरी क्षेत्र में आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान वर्तमान राज्य सरकार को तुष्टीकरण की सरकार बताते हुए जमकर निशाना साधा गया। रैली स्टेशन रोड स्थित अंटा बंगला से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंची। यहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। रैली में चल रहे भाजपा नेता अपने हाथों में तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रष्ट बताते हुए इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। इस जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि विपक्ष के तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने जिस तरह का व्यवहार राज्यसभा के सभापति और प्रतिष्ठित उपराष्ट्रपति के साथ किया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर उंगली उठाना या उसकी मिमिक्री करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जब से सत्ता में आई है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हर और लूट मचा कर रखा है। हेमंत सोरेन को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। हेमंत सोरेन को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, अभी हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड वासी, चाहे जिस भी वर्ग के लोग हों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, चाहे अमीर लोग या मध्य वर्ग के लोग, सारे लोग इस वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार से त्रस्त हैं। चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, और यहाँ तक कि जो पदाधिकारी हैं वो भी असंतुष्ट होकर के जैसे तैसे काम कर रहे हैं। जनता उसका भुगतान भुगत रही है जनता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, कल महामहिम राज्यपाल को आपको जाकर के ज्ञापन दिया गया। उसके बाद आज पूरे प्रदेश में आक्रोशपूर्ण रैली हो रही है कि ये सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए, हेमंत सोरेन को जेल भेजा जाए। यही मांगों को लेकर के आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। के लोग आज उचित कदम उठा रहे हैं। अब शीघ्रता शीघ्र उनको जेल जाना पड़ेगा, पब्लिक का आक्रोश का सामना उनको करना पड़ेगा। जो भी ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हो रही है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। हम लोगों ने देखा है कि नित्य में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लूट खसोट हो रहा है, यहाँ तक कि बालू में भी, और जमीन का तो खैर इंतहा है जमीन लूट के काम में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह पुरजोर मांग करती है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा जाए, ये सरकार को बर्खास्त किया जाए और नया चुनाव कराया जाए। यही मांग को लेकर के आज हम सभी गिरिडीह के सभी सम्मानित लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और अभी समापन का समय है। समापन करके हम लोग अपने अपने जगहों पे प्रस्थान। भैया, यहाँ देखा जा रहा है कि आप लोग यहाँ अपोजिशन में हैं और जमीन का जो लूट है, खासकर गिरिडीह की बात करें तो यहाँ पे धड़ल्ले से हो रहा है। तो ये किसके इशारे पे हो रहा है? आप लोगों को रैली का ही सहारा क्यों लेना पड़ता? आम दिन में तो आप लोग रहते हैं, देखिए, क्यों नहीं आवाज उठाते? जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जांच बैठे हुए हैं, जांच चल रही है, सबूत इकट्ठे किए गए हैं और ऐसे में लोगों को थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है। कोई भी अगर लूट रहा है आज के दिन में झारखंड में, तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की साख पे लूट रहा है। चाहे वो गिरिडीह की बात हो, चाहे वो रांची की बात हो, चाहे संथाल परगना के इलाकों की बात हो, हर जगह लूट का वातावरण बना हुआ है और एक इशारे पे हो रहा है, एक गाही करने का काम हो रहा है। हम तो यह मांग करेंगे कि उनका पूरी तरह से, जिस तरह से धीरज साहू के आवास पे छापा पड़ा था इनकम टैक्स का, उस तरह से छापा हेमंत सोरेन के यहाँ पड़े तो आखू धन प्राप्त होगा और लोगों को न्याय मिलेगा। झारखंड अभी उस राज्य के रूप में उसकी पहचान हो गई है, जहां एक कांग्रेस के नेता
कम व्यापारी के यहाँ 300-350 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ। ये आंकड़े पता नहीं, अभी जांच चल रहा है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो बातें आई तो पूरे भारत के लिए इतिहास है कि एक छापामारी में इतनी बड़ी रकम मिली। ये वो राज्य है जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री को लोकतंत्र में एक संवैधानिक संस्था 6-6 बार सम्मन कर चुका है और उसके बाद भी वो वहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हैं, बल्कि बहाने बना रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, जन कल्याण की सारी योजनाएं ठप है। भारत सरकार जो राशि भेजती है वो निवाला भी हड़प रही है सरकार मिल करके। केवल इस जिले में ये अभी जो गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो खाद्यान्न योजना चलता है उसमें 86,000 क्विंटल चावल का कोई भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ऐसे गड़बड़ियों की एक लंबी फहरिस्त है। इसीलिए लाचार होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर हैं और हमारी मांग है कि हेमंत सोरेन को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, तभी इस राज्य की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तभी यहाँ के किसान खुशहाल हो सकते हैं, तभी नौजवानों को नौकरी मिल सकती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस सवाल पर हम लोग संघर्षरत हैं और सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हेमंत सोरेन को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। विधानसभा के 15 पंचायत के पालमों के बराकर में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद पहुंचे। उन्होंने गरीबों के बीच कंबल एवं ठंड से बचने के अन्य जरूरी सामान भी वितरित किया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी, माले समेत कई पार्टियों को छोड़कर फरदीन इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का और सदस्यता ग्रहण किया। इस मौके पर फरदीन इम्तियाज अहमद ने कहा कि हमारी पार्टी जन जन की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है। यही वजह है कि आज हर तरह के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मौके पर जेएमएम ज्वाइन करने वालों नेताओं में मोहम्मद शाहनवाज उर्फ पप्पू खान, एहसान फरीद अंसारी, मंजूर रुस्तम आलम समेत कई लोग शामिल थे। इस एरिया के और अभी भी हैं। माले के साथ उन्होंने काफ़ी सालों से सपोर्ट किया। आज उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली है और उनके साथ उनके अंडर कई वार्ड सदस्य और कई नौजवान साथियों ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। तो मैं अपने दिल से यही उनको बोलना चाहूँगा कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि आप क्षेत्र के जो अहम मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, रोज़गार, पानी, सड़क, ऐसी चीज़ों को आप पूरा मेरा समर्थन है आपको उठाने के लिए और आप क्षेत्र के विकास के लिए आगे आके और मेहनत करिए। और सबको मैं अपने दिल से, तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और कुछ